सहयोग का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना चाहिए। और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए। आपको मैंने लेक्चर में बताया कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते हैं। ये हमारे ही अंदर ये आत्मा है, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। तो जब कुंडलिनी उठती है जो कि 3.5 वलयों में है, कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी है। और जब ये 3.5 कुंडल पूरे के पूरे उठते हैं, जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी में भी बहुत से धागे हैं। उसमें कि कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो उस दिन हुआ, और आपके जो क्वांटमेल बोन एरिया है जिसको कि आप तालु कहते हैं, संस्कृत में तालव्यम, इससे छेदन करती हुई ये कुंडलिनी उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर में खड़ी। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ है, सारे चक्रों के पीठ सब सर में है, और ये सारे चक्र हमारे अंदर है। साथ उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर ऊपर चले। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि, समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस, पर समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त हो। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार हो। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते, और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया और आगे का तो अभी है ही नहीं, पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो गया। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये समय, पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं सकता। ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में उठते रहते हैं, कभी इसके शिखर पे, इसके कस पे दौड़ते रहते। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चलती है तो क्या होता है कि विचार लंबा खिंच हो जाता है। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं।
और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती। यही वर्तमान, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क, बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते, लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा गया। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता, आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं। ये निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है, इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा गलीचा बिछा हुआ है, अब अगर मैं सविचार में हूँ तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा इसका है, ये सब विचार सबको खाली। दूसरे जब ये मेरा है तो और भी सरदर्द, खराब न हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। ये मानवीय दिमाग है। लेकिन दैविक शक्ति में आदमी ये सब सोचता नहीं, सिर्फ देखता मानता है। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उसने इसमें जो कुछ भी सौंदर्य डाला है, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाएगा और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाए। तो इसका जो बनाना है, उसने बनाया, इसको जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ और हमारे लिए भी इतनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूरे से पूरा पाया। यह हमारा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि में होते, यह आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेक कार्य कर सकते। उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब है, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं थी, भाषा का ही जानते नहीं, वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगा और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं है, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू दिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आए। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको हम बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के ही माध्यम से बहुत कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ अब यहाँ देबू चौधरी साहब हैं और जाने कितने ही ऐसे है लोग जिनको कि सहयोग से फायदा। और वो कहते पता नहीं क्या, आप सामने बैठने साथ हाथ हमारा चलने लग जाता है, एकदम से समझ में नहीं आता। जो रात कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हुआ। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति। उस सृजन शक्ति के भरोसे
न जाने वो कहां से कहां पहुंचे। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होगी। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक होगी। अधिकतर लोगों को ठीक हो जाता है। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता है कि इस बार मरने दो, फिर तुमको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है। वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है जीव जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे जीव ठीक करने से फायदा है। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की, हर तरह की, यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है और ऐसी हालत में ठीक हुआ है डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते हैं, उनकी भी अपनी मर्यादा है कि भाई तेरे को सर्टिफिकेट दे देते 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर। अब वो जिंदा बैठे 8-8, 9-9 साल बाद। ये कैसे? आप कहेंगे कि ये सब कैसे? ये समझने की बात है ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर, वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहा है तो इस प्रकार वो काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगा। करते इस्तेमाल करते हुए ये इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या फिर टूट जाएगी। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, एकाकी हो गए। इसे कहते हैं मैलिग्नेंट, कैंसर आपके अंदर हो। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में पिरोते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहाँ से उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते हैं, सोचो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। सो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस हुआ था ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब, और फिर आप दूसरों का जानना चाहे तो उसका भी जान सकते हो उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया।
आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते, अब आपको अपने चक्र महसूस हो। और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। दूसरे किसी के चक्रों को आपने अगर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है कि काले है, किसे सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते। ये सब बाह्य के आडंबर। आप सिर्फ ये कहते हैं कि माँ इसके ये चक्र जो है गड़बड़ में। आप सिर्फ चक्रों की बात करते, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता, ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं, कैसे हो सकता है बताइए। अजीब सी ये संस्थाएं हैं, समझ में नहीं आती मेरे भी बहरहाल। तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपको खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी, जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई नहीं। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से ये बात निकालिए कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो।